वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम रिएक्शन देने वाले हैं मेगा कंपैरिजन बिटवीन INS विक्रांत वर्सेस चाइनीज पता नहीं क्या शैंगडोंग चाइनीज है। बिल्कुल यही नाम शैंगडोंग इसका नाम। यार इनके नाम भी ऐसे अजीब अजीब है, जिस जबान में नहीं आते ना, यूं लगते जिस तरह पता नहीं कुत्ते का बंदा नाम ले रहा है। लेकिन अब वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं भाई इसके अंदर मतलब कैसा कंपैरिजन है, कौन किससे ज्यादा आगे है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अपनी दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने के बाद भारतीय नौसेना का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और इससे बेशक समंदर में चीन पर दबाव बनाने की दिशा में भारत को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन आपको बता दें कि चीन इस समय एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नेवी रखने वाला देश है, जिनके पास इस समय 750 से भी ज्यादा सभी प्रकार की नेवल शिप्स हैं। तो वहीं भारतीय नेवी के पास महज 300 के करीब ही छोटे बड़े सभी प्रकार की नेवल शिप्स मौजूद हैं। इसके लिए ये भी चीन दरअसल तैयारी कर रहा है न सिर्फ साउथ चाइना सी या इंडियन ओशियन में अपनी धाक जमाने की, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी नेवल व मिसाइल पावर के दम पर राज करने की। और जिस तेज रफ्तार से चाइनीज नेवी अपनी जंगी जहाजों की संख्या बढ़ाती जा रही है, इससे तो यही लगता है कि यदि अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को आपस में मिलकर ही चीन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि चीन की जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग का जवाब इस समय तो इन देशों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात पर गौर किया जाए तो चीन भले ही दुनिया में सबसे अधिक वॉरशिप्स रखता है, लेकिन चाइनीज नेवी के शिप्स व पर्सोनेल्स के पास असल युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। और इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि भारी भरकम और ताकतवर दिखने वाले चाइनीज जंगी जहाज कहीं असल युद्ध के दौरान खोटा सिक्का न साबित हो जाएं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जापान आदि देशों के पास नेवल वारफेयर का अच्छा खासा अनुभव है और इनके शिप्स दुनिया की किसी भी कोने में ऑपरेशंस को अंजाम देने की अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुके हैं। वैसे आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं भारत और चीन की नेवल पावर में शामिल होने वाले लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और टाइप 002 शैंडोंग के बीच। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, चीनी नौसेना में जल्द ही शामिल होने वाला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा होगा, फुजियान या लायोनिंग? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। INS विक्रांत इंडियन नेवी को मिलने वाला दूसरा और भारत में ही बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारतीय नौसेना के 1961 में भारत को मिली पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का ही नाम दिया गया है। इसमें अपार्टमेंट्स व डेक क्षमता के अलावा कुल 2300 पर्सनल कंपार्टमेंट्स हैं, 2 फुटबॉल फील्ड साइज के डेक्स हैं, 8 किलोमीटर टोटल लंबाई वाला कॉरिडोर स्पेस है, फीमेल ऑफिसर्स के लिए स्पेशली डिजाइन्ड कैबिन्स हैं और 8 जनरेटर्स हैं जो कि 20 लाख लोगों जितने बड़े शहर की जरूरत के बराबर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वहीं शैंडोंग चाइनीज नेवी का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी डिजाइन पुराने सोवियत समय की एडमिरल कुजनेत्सोव कैरियर पर ही आधारित है। हालांकि ये एक अपडेटेड वर्जन है जिसमें मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर के अनुसार सभी प्रकार की खूबियां मौजूद हैं, लेकिन इसका पावर सिस्टम अभी भी ऑयल बॉयलर्स पर बेस्ड है। अब इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बीच कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के आधार पर साइड बाय साइड कंपैरिजन देखें तो INS विक्रांत का टोटल डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन फुली लोडेड कंडीशन में होता है। इसके विपरीत शैंडोंग का टोटल डिस्प्लेसमेंट फुली लोडेड कंडीशन में 70,000 टन के करीब है। INS विक्रांत की टोटल लंबाई 262 मीटर है, शैंडोंग की टोटल लंबाई 305 मीटर तक बताई जाती है। एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम विड्थ यानी चौड़ाई 62 मीटर है
तो वहीं शेंडोंग की टोटल बीम की चौड़ाई 75 मीटर के करीब है। अब जिस एयरक्राफ्ट का बीम जितना ज्यादा चौड़ाई वाला होता है उसे समंदर में अपने आप को स्टेबिलिटी में उतनी ही ज्यादा मदद मिलती है। इसके बाद बात करें दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पावर प्लांट की, तो आईएनएस विक्रांत को पावर देते हैं 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 गैस टरबाइन 2 शाफ्ट प्रोपल्सन वाले इंजन जो इससे अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे सकते हैं। आईएनएस विक्रांत मैक्सिमम 15,000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम है। तो वहीं शेंडोंग की बात करें तो इसे पावर देते हैं कन्वेंशनली डिजाइंड स्टीम टरबाइंस 4 शाफ्ट प्रोपल्सन वाले भाप इंजन्स जो कि इसे अधिकतम 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे सकते हैं। वह इसकी ऑपरेशनल रेंज मैक्सिमम 25,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो आईएनएस विक्रांत पर अधिकतम 1600 विभिन्न प्रकार के नेवल पर्सोनेल मौजूद रहते हैं। एयरक्राफ्ट्स में ये अपने साथ 30 से लेकर 36 फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकता है। फिलहाल इस पर MiG-29 मल्टी रोल फाइटर्स या इंडियन नेवी का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ये कमो KA-31, साइरोस्काई MH-60 रोमियो या HAL का ध्रुव मरीन हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकता है। शेंडोंग की बात करें तो इस पर अधिकतम 2000 नेवल पर्सोनेल मौजूद रहते हैं। ये अपने साथ टोटल 36 से 44 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जिनमें शेंगयांग J-15 मल्टी रोल जेट, चंगे J-18 व हार्विन J-9 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल होते हैं। हालांकि इंडियन नेवी अपने आईएनएस विक्रांत के लिए और भी ज्यादा एडवांस और घातक एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके बाद दोनों ही कैरियर्स पर सेंसर्स और आर्मामेंट्स की बात करें तो आईएनएस विक्रांत पर एल्टा ELM MF स्टार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टीफंक्शन रडार सिस्टम है। साथ ही सेलेक्स रेन 40L का 3D L बैंड एयर सर्विलांस रडार सिस्टम है और DRDO द्वारा मेड शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी मौजूद है। डिफेंस व अटैक के लिए इस पर मौजूद है 32 सेल का वर्टिकल लॉन्च्ड बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर से लेकर अधिकतम 100 किलोमीटर तक है। साथ ही इस पर 4 ऑटो ब्रेडा 76 mm डुअल पर्पस कैनन सिस्टम भी मौजूद हैं और 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी हैं। इसके विपरीत शेंडोंग की बात करें तो इस पर सेंसर्स में टाइप 346S बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सिस्टम, टाइप 382 रडार और आर्मामेंट्स में 3 टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम व 18 सेल के 3 HQ-10 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। बाकी और अधिक जानकारी शेंडोंग कैरियर के बारे में ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जहां पर इंडियन नेवी को अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूके जैसे अनुभवी नेवल पावर वाले देशों के साथ नेवल एक्सरसाइज करने से काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो वहीं चाइना के पास केवल अपना घरेलू अनुभव व कुछ रशियन हेल्प अवेलेबल होती है, जो कि असल युद्ध में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। फिलहाल इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से आपके अनुसार ज्यादा पावरफुल कौन है? अपनी राय कमेंट में लिखकर ये वीडियो खत्म यार। मतलब कि अटैकिंग पावर भाई, अगर अटैक करना हो तो भाई ये आईएनएस विक्रांत आगे है, आगे बिल्कुल। इसमें हर चीज लगी हुई है। ऊपर बंदे चीजें नहीं, अब अगर ऊपर बंदे ज्यादा हो, 4 जहाज चलो ज्यादा खड़े, उसका क्या फायदा। लेकिन भाई एक एयरक्राफ्ट कैरियर में भी तो क्षमता होनी चाहिए अगले को मारने। बराक 8 मिसाइल इतना दुनिया का बेस्ट मिसाइल है लगे हैं और साथ 4 कैनन इस पे, यानी तोपे 4 लगी में जो पटाखे उड़ा दे। हाँ ना, इसके नजदीक हो ना सकता मेरे भाई, वही ना। और चलो उसका जरा सा वो थोड़ा, लेकिन उस पे इस पे $3 बिलियन तकरीबन लगा है और उस पे $4.5 बिलियन लगा है। यार कोई फर्क नहीं है भैया यार, यानी चाइना ने $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा इंडिया से लगाया। किस चीज का लगाया कि भाई उस पे सिर्फ 3-4 जहाज ज्यादा आ सकते हैं क्या। अबे इतने में तो इंडिया आधा एयरक्राफ्ट कैरियर बना दे जिसपे भाई 15 आए भाई। लेकिन ये है कि फीचर वाइज इंडिया का काफी ज्यादा आगे था, फीचर वाइज और सब कुछ देखा जाए इंडिया हर लिहाज से आगे, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में बनाया और किसी मदद की बगैर। सही का। और ये जो था सोवियत यूनियन के वो टाइम का होता, उससे कॉपी करके बनाया चाइना ने। क्या फायदा, कॉपी होती है। बिल्कुल कॉपी का उन्होंने बताया, वो कॉपी किया है उसको देख के। कॉपी होती है, चाहे सोवियत यूनियन की टाइम की हो या चाहे जिस तरह की हो, कॉपी होता है। लेकिन इंडिया ने
किसी चीज की कॉपी नहीं की, अपने उन्होंने दम पे बनाया, अपने दम पे बनाया, खुद डिजाइन किया, हर चीज अपना लगाया, इंजन खुद अपने लगाए और भाई उसको स्टार्ट किया और भाई उसको पानी में लगाया। चीन की चीज पे आप इस बार तो नहीं कर सकते ना वजह ना इसने ये तो, और उन्होंने जंगे भी नहीं लड़ी, जंगे भी नहीं लड़ी, इंडिया ने तो सब कुछ जंगे लड़ी हुई और इनको आजमाया हुआ है। आप देख लें बांग्लादेश के सामने एक खड़ा हो गया तो हमारे सब कुछ सही कहा, बिल्कुल हमारा तो भाई सन 1971 का हाल देखा था ना, एक जहाज ही था ना सही कहा, जो हमारा रास्ता रोका हुआ था, और किसी ने भी नहीं। सही कहा आपकी बात, 35-36 जहाज खड़े हो तो नजदीक कौन जाता है, दो हो गए इंडिया के पास, दो जो खड़े हो जाए किसी मुल्क के पास। और फीचर वाइज इंडिया का काफी ज्यादा अच्छा है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस कंपैरिजन के बारे में। दिल बड़ा खत्म करते हैं, हम बहुत ज्यादा खैर